तो उसके तरीके से वो कर रहा था। वो 2 वाइड्स दी, हमारे लोग होते तो शोर पड़ जाता था, ओए वाइड्स दे रहा है, ओए गाला। वो ही डिडंट माइंड कि मेरी एक एक रन ले लें ये वाइड के ऊपर, ठीक, बट एटलीस्ट आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ द बैट्समैन टू हिट। और उसने 1-2 सीधे बॉल कराया तो हमारे लोगों ने, और श्रीलंका ने उठा के 6 मार दिया। सो यू नो दीज आर थिंग्स दैट कोचेस टीच, दिस इज द ट्रेनिंग यू गेट, स्पेशली इन डेथ ओवर्स लाइक दिस। और फिर आपने देखा वो जो आखिरी ओवर था जिसमें वो दोनों ने खेलना था, हाउ ब्रिलियंटली द इंडियन बॉलर ने जो बॉलिंग की एंड अकॉर्डिंग टू द फील्ड। सो आई थिंक इस किस्म की ट्रेनिंग इनकी साइकोलॉजिकल एजुकेशन देनी होनी चाहिए। बट एट द एंड ऑफ द डे मैं ये कहूँगा कि हमारे 2 ओपनर्स या उसके बाद जो 1 डाउन पे जो आता है, ये 3 बैट्समैन के अंदर अगर ये हमें 100 से ऊपर ले जाएं, वी हैव अ गुड चांस ऑफ विनिंग। और अगर ये शुरू में ये फारग हो गए तो देन यू विल सी व्हाट द इंडियंस डू। और ये डिपेंड ये भी करता है कि टॉस कौन जीतता है और उसके बाद दोनों क्या क्या फैसला करते हैं, उनके पेश नज़र क्या है। गुड मैच, अगर हम जीत गए तो जाहिर है देयर विल बी सेलिब्रेशंस ऑल ओवर। या क्लोज कंपटीशन भी हुआ तो तब भी बहुत अच्छी बात है, कहते हैं ना क्लोज कंपटीशन, बट हम दिल में तो कहते हैं मारो है ना। और फिर कुछ लोग तो ये भी कहते हैं इतनी क्लोज ही ना करो, हार्ट बीट जो है डगमगाना शुरू हो जाती है। लेकिन इंडियंस ये समझते हैं ना कि ये अब वन साइडेड हो चुका है मुकाबला, तो अगर टफ कंपटीशन होगा तो ये जवाब तो मिलेगा। नहीं, मेरा ख्याल है पहले उनका यही बयान था ना कि कोई कंपटीशन ही नहीं है। जी, यही कहते थे। हाँ, कि हमारी तो क्लब टीम भी आ गई तो पाकिस्तान को हरा देगी अकॉर्डिंग टू दैट। हम जीत गए ना तो इसके साथ थोड़ी सी वहाँ ये होगी, फिर शुरू हो गए ना। बिकॉज़ यू सी चैंपियंस ट्रॉफी जब 2017 में हुई थी जी, पहला मैच ही इंडिया के साथ था हमारा और पिटाई हो गई जी, और वी प्लेड वेरी बैडली। ऐसे लगता था कि लो जी है तो अगले 2 मैचेस ही नहीं खेलेंगे। अच्छा, उसके बाद अगला मैच बाय द स्किन ऑफ देयर टीथ जिसे कहते हैं ना, मर के बदरियंज करके वी वन इट। उसके बाद इट केप्ट गेटिंग बेटर एंड बेटर। हमने 5 मैचेस इन अ रो जीते व्हेन वी वेंट टू द चैंपियंस ट्रॉफी। जब हम चैंपियंस ट्रॉफी पढ़े थे ऐसे जैसे हम थे कि अब होना आ जाओ, केड़ा केड़ा है, ठीक है, एंड वी वर वंडरफुल, वी वन दैट चैंपियंस ट्रॉफी। बट कल भी यही 2, अब हमने हार गए, उसके बाद 2 हमने जीत लिए, अब तीसरा है, तो लेट्स सी वेदर दे गो देयर विद द विंड इन देयर टेल। देखिए मैच की डिस्कशन से सेठी साहब में भी बिजली भर गई है, तो हम उम्मीद करते हैं कि कल टीम भी ऐसे ही परफॉर्म करेगी जिस तरह से सेठी साहब का जज्बा इस वक्त बोल रहा है। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। चलो, शो में साथ देने का शुक्रिया। जैसे आप ट्विटर पे खामोश रहते हैं, आप थोड़ा सा बोले हैं, इसी तरह से मोहसिन नकवी साहब भी बड़े अरसे की खामोशी के बाद अचानक बोलना शुरू हुए। अलीमा खान साहिबा पर जब अंडे फेंकने की वारदात हुई उसके बाद उन्होंने कुछ ट्वीट्स करने शुरू किए और एक बात उन्होंने क्वेश्चन किया कि डील की जो ऑफर लेकर गया जेल में, आप उस बंदे का नाम बताएं। उस पर लोगों ने जवाब देने शुरू किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी जगह पर है, लेकिन 4 घंटे पहले 5 घंटे पहले उनकी एक ट्वीट है कि हाउ मच मोर टाइम डू यू नीड टू एक्सप्लेन द रीजंस बिहाइंड योर बैलेंसिंग एक्ट। अच्छा, ना इसमें हैशटैग है, ना ये बताया गया कि किसको एड्रेस किया गया, लेकिन जो समझ आती है वो क्रिकेट से ही रिलेटेड है कि आप मेरे मुंह तो ना किलवाओ कि किसके खिलाफ बात की है। आईसीसी की जानिब से हारिस रऊफ को 30%, सूर्या कुमार यादव को भी 30% जुर्माना किया गया, लेकिन बीसीसीआई अपील में चला गया आईसीसी, जिसको आईसीसी ने रिजेक्ट करके उन पे भी 30% फाइन कर दिया। और इसके अलावा साहिबजादा फरहान पाकिस्तान के जो प्लेयर है उनको वार्निंग दी गई थी। मोहसिन नकवी साहब ने ट्वीट किया जो मुझे लगता है प्रोबेबली मुबैना तौर पर वो इसी मामले से रिलेटेड है और वो इसी में बैलेंसिंग एक्ट की बात करें। हाँ, जाहिर है, बट यू सी उन्होंने इनडायरेक्टली सी बात की है ना, डायरेक्टली बात नहीं की। इसकी क्या वजह, यानी ये डायरेक्ट नहीं कह सकते तो इसमें डायरेक्ट कहने के भी तरीके होते हैं, कह सकते हैं, मगर मेरा ख्याल है इस वक्त काफ़ी सेंसिटिविटीज़ हैं। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने सोचा कि मैं कहूँगा कुछ ना कुछ। ये ट्रेडिशन नहीं है कि चेयरमैन जो हैं वो इस किस्म की ट्वीट्स पे आते हैं। ऑफ कोर्स मैंने काफ़ी इस्तेमाल किया था ट्विटर जब एशिया कप की इशू था और जय शाह एसीसी के हेड थे। अच्छा। जब वो इशू बना था ना, जब कि पाकिस्तान में होगा नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, सो आई यूज द मीडिया, लेकिन मुझे पता था वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं मीडिया। अच्छा। तो आई यूज द मीडिया, बट ये ट्रिकी गेम है। अच्छा। अब ये आईसीसी वाली चीज़ जो है ना, दिस इज़ अ वेरी ट्रिकी मैटर। बहरहाल आई थिंक मोहसिन नकवी साहब भी चुप करके तो नहीं बैठेंगे ना। ही थिंक्स दैट बड़ी ज्यादती हुई है जिस तरीके से ट्रीट किया गया है पाकिस्तान को, एंड सो ही इज स्टैंडिंग। तो मेरा ख्याल है कि दिस इज अ वे ऑफ पुटिंग कॉन्फिडेंस इन हिज ओन पीपल कि आई एम स्टैंडिंग फॉर यू, आई एम स्टैंडिंग अप फॉर यू। आई एम चुप करके नहीं हम बैठे हुए, तो जैसे उन्होंने पहले स्टैंड लिया था। तो एक तो ये इशू है, और दूसरा जो उन्होंने जो पीटीआई वालों को जो कहा है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पीटीआई वाले कहते हैं जी बड़ी बड़ी ऑफर्स हुई हैं, ये हुआ है वो हुआ है। तो मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं बताए ना कौन पैगाम लेके आया था।
तो आई थिंक इट्स अ वेरी फेयर क्वेश्चन। और सवाल यह है कि क्या पीटीआई किसी का नाम लेगी? नो। पूछे क्यों? क्योंकि वो उनके अपने लोग हैं ना। तो अगर उनके अपने लोग आते जाते हैं और आके कहते हैं मैं कर गल की तय की थी, तो दैट्स मीन्स नथिंग। या तो हो ना वो कहें किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल का नाम लें। अच्छा, वो पीटीआई कभी भी नहीं करेगी। पीटीआई के जी फलाना बंदा गया था, उसने कहा कि वो एक बंदे को मिला है। अच्छा। जिसने ये कहा है, वो ऑफर दी है, तो वो जो बंदा है ना जिसका ये नाम ले रहे हैं, वो कभी भी नहीं कहेगा कि मैं गया था और आयशा से मिला और आयशा एस्टेब्लिशमेंट की स्पोक्स पर्सन है और आयशा ने मुझे ये ऑफर दिया। बिकॉज जिन लोगों से ये मिलते हैं ना, मैं काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ, वो लो लेवल के लोग हैं। अच्छा। और वो कभी भी इन सो मेनी वर्ड्स ये ऐसे ऑफर्स नहीं देते। इन ट्रक दी बत्ती दे ऑफर्स होते हैं। ठीक, तो पहले भी जैसे लॉलीपॉप, लॉलीपॉप्स होती हैं। मगर ये जो लोग लेके आते हैं ना पैगाम पीटीआई वाले अपने, वो अपनी हैसियत बनाने के लिए खान साहब के आगे कि हमारे बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं। अच्छा। हमारे हैं, हम जा रहे हैं, कोई अमेरिका तो आ रहे हैं, कोई इधर जा रहे हैं, वो ये अपनी हैसियत के लिए, अहमियत के लिए ये करते हैं। सो दैट इज़ वाई पीटीआई किसी का नाम नहीं लेगी कि हमें ख्वाजा आसिफ ने ये ऑफ़र दी या फलाने ने, ऐसे कभी नहीं करेगी। तो आई थिंक मोहसिन नकवी साहब ने सही कहा कि अच्छा ये बात है, बताओ किसने तो आपको ऑफ़र दी है। तो क्यों बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि अगर हमने नाम बता दिया तो आपको शर्मिंदगी होगी? नहीं, आपको ले तो सही ये अगेन। और भाई शर्मिंदगी, आप तो सारा वक्त कोशिश कर रहे हैं उनकी शर्मिंदगी हो, तुसी छोड़िया कितने उन्होंने, हर रोज़ तुसी लगे होते हो और उन्होंने शर्मिंदा करन, तो तुसी हुण बस आप उनके बड़े परेशान हो गए, उनके हमने शर्मिंदगी नहीं करनी उनकी। हाउ क्यूट, हाउ क्यूट। सियासी बयानात किस तरह दिए जाते हैं जाने, हमने बिटवीन द लाइंस शर्मिंदगी नहीं करनी। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है ही कुछ नहीं, शर्मिंदगी की करनी है। ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ कुछ नहीं है, पल्ले आंदे हो जांदे हो, आंदे हो जांदे हो। आजकल मेनू डिस्टॉर्ट किया जा रहा है, मैं कहता कुछ हूँ और बना कुछ देते हैं। खैर मुझे बड़ा फख्र है कि आजकल नजम सेठी को पीटीआई कोट कर रही है, थैंक यू वेरी मच। आजकल ही काफी अरसे से, दिसंबर से आपने उन्हें आई अप्रीशिएट दैट, मगर उसमें कंडी भी मार जाते हैं ना। वो साढ़े जेडे दोस्त बैठे ने ना उत्थे अमरीका च, वो एक तरफ गाली करते हैं, दूसरी तरफ चुक देते हैं। कभी कभी बहुत प्यार से भी आपका नाम लिया जाता है और जाहिर है तो मगर वो उसको ऐसे ट्विस्ट करते हैं कि समझ ही नहीं आती कि तारीफ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। चले, ये तो है कहानी। कहीं और भी ठनी है बाकायदा और एक दूसरे पर गोलाबारी है लफ्जी, वो कहाँ? ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। नंबर ऑफ क्वेश्चंस और इवन इंडिया से, हरियाणा से विकास ने भी क्वेश्चन भेजा है, लेकिन वक्त की कमी के बायस उनके सवाल का जवाब जो है वो लॉन्ग थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक व्यूवर हैं, वो क्या जानना चाह रहे हैं? पंजाब में मोहतरमा मरीम नवाज साहबा बड़ा एफर्ट कर रही हैं, भाग दौड़ कर रही हैं और बहुत सारे इदारों में उन्होंने काफ़ी सारे चेंजेस भी की हुई हैं और अच्छा रिजल्ट आ रहा है पंजाब में। तो प्लीज़ को पंजाब पे ख़ास तौर पे को प्रोग्राम करने और पंजाब के बारे में बताएं, पहले वाले पंजाब में अब वाले पंजाब में क्या फ़र्क है। और मरीम नवाज शरीफ साहबा जो इतनी एफर्ट कर रही हैं, क्या वाकई वो कामयाब हो रही हैं या सिर्फ मीडिया पे दिखाया जा रहा है? क्या यकीनी तौर पे वो कामयाब हो रही हैं कि नहीं है? देखिए भाई साहब, ऐसे है कि इसमें कोई शक ही नहीं है कि मरियम ने बहुत से अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं, बहुत से अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं और बड़ी दिल लगा के और जज्बे के साथ वो कोशिश कर रही हैं कि किसी न किसी तरीके के साथ आवाम की बेहतरी के लिए कुछ हो जाए। एक इनिशिएटिव के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, दिन रात मेहनत कर रही हैं, इसमें कोई शक नहीं। मसला क्या आ रहा है? मसला ये आ रहा है कि एक परसेप्शन है कि इसके बावजूद उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ नहीं रही है और इमरान खान की पॉपुलैरिटी गिर नहीं रही है। क्योंकि ज़ाहिर अगर इनकी बढ़ेगी तो किसी न किसी की तो गिरेगी ना, ये तो हो नहीं सकता कि सबकी पॉपुलैरिटी बढ़ती रहे। सो आई थिंक ये इशू बना हुआ है और जिसकी वजह से उनकी जो काम वो अच्छे अच्छे कर रही हैं, वो उनको वो अहमियत नहीं मिल रही है, उनको वो पब्लिसिटी नहीं मिल रही उस तरीके के साथ। तो मैं ये समझता हूँ कि द रियल इशू इज़ ये नहीं कि वो अच्छे काम नहीं कर रही हैं, अच्छे काम कर रही हैं, मगर इस वक्त जो माहौल बना हुआ है ना, मरियम अपलिफ्ट नहीं हो रही उनकी। तो लोग यही कह रहे हैं कि जी विजन नहीं है, ये नहीं है, छोटी छोटी तनकीदें कर रही हैं उनकी। मगर इशू ये है कि दिल के अंदर हमदर्दियाँ जो है ना, इसके बावजूद कि वो बहुत अच्छे काम कर रही हैं, वो पॉलिटिकली उसकी कैपिटल उनको नहीं मिल रहा। क्योंकि सारी तवज्जो, मैं आपको बताऊँ, अभी भी मुझे लोग मिलते हैं, सीधे सवाल भी आए हुए हैं कि सेठी साहब बस एक गल दसो,
इमरान खान की रिहाई कितों हो रही है? इसके अलावा पीपल आर नॉट थिंकिंग ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग कि जी मरियम ने फ्लड के लिए ये किया, मरियम ने हॉस्पिटल्स ये किए, फलाना कोई डिस्कशन ही नहीं है किसी जगह पे। डिस्कशन सारी है कि जी इमरान खान के साथ क्या होगा, कब बाहर आएगा, क्या होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होता ना इमरान खान का, उस वक्त तक तवज्जो मरियम के ऊपर नहीं आएगी, स्पेशली द गुड थिंग्स शी इज डूइंग। पॉपुलैरिटी का तोड़ करना होगा और वो भी मरियम नवाज साहिबा की टीम को इस बारे में भी सोचना होगा। आसिफ इकबाल से, रामिस इटली से, एहसान वजीर वजीरिस्तान से, इशफाक भुट्टा मुल्तान से और शहरयार अमेरिका से। इसके अलावा भी बहुत से नाम हैं। आपके सवाल हमारे सर आंखों पर, लेकिन आइंदा प्रोग्राम्स में ज़रूर शामिल करेंगे। हमेशा ये वादे करती हो और फिर फजूल से सवाल मुझे पूछना शुरू कर दे। लोगों के सवाल दिया करो ना यार। अच्छा, ऐसे करेंगे कि अलग से भी एक प्रोग्राम शुरू करेंगे जो आपके जितने सवाल रह गए उन सब पे मबनी होगा और वक्त जरूर देंगे और महफूज करते जा रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक।